मेरे अजीज़ों, शेर से तो हम सारे वाकिफ़ ही हैं और दूसरे लफ्ज़ों में शेर को हम शेर बब्बर कहते हैं। ज़माना कदीम से ही शेर इंसानों का अजूबा रहा है और जब पिंजरे में हो तो सारे उसे देखने जाते हैं और उसके ट्रेनर के बगैर हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते, क्योंकि शेर नहायत ताकतवर, दहशत अमेज़, खौफनाक, गर्दन पर बड़े बड़े बाल, और जब वो दहाड़ता है तो दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए उसे जंगली जानवरों का बादशाह कहते हैं और जंगल का बादशाह कहा जाता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि इतनी दहशत रखने वाला, इतना मर्तबा रखने वाला, इतनी ताकत का मालिक कभी परेशान, बेयारो मददगार, उकताहट का शिकार, नाकाम और मायूस भी हो सकता है? जी हाँ मेरे अजीजों, एक छोटा सा परिंदा या चिड़िया जब उसके आसपास आती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है, उसकी दुम पर बैठ जाती है, उसे गुदगुदी करती है, उसे खुजाती है। ऐसे में शेर इस हालत में बड़ा ही बेयारो मददगार हो जाता है, उकताहट का शिकार हो जाता है और उसे इतना गुस्सा आया होता है कि वो जब उस चिड़िया को दबोचने की कोशिश करता है तो वो चिड़िया उड़ जाती है। इसी तरह हम इंसान भी इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इख्तियारात और मर्तबा रखते हैं, और ये ताकत दौलत की ताकत हो सकती है, ये ताकत मर्तबे की ताकत हो सकती है, ये ताकत शोहरत की ताकत हो सकती है, ये ताकत खूबियों और हुनर, स्किल्स की ताकत हो सकती है। लेकिन बिल्कुल इस शेर की तरह एक ऐसा परिंदा है जो हमको बेयारो मददगार, मायूस और परेशान कर देता है। हम सो नहीं पाते, हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है, और वो परिंदा कोई और नहीं, हमारा मुसलसल साथ रहने वाला हमारा दोस्त, हमारा दिमाग और जहन है। दुनिया के अंदर सबसे कामयाब शख्स वो है जिसे अपने दिमाग और अपनी सोच को काबू करने की सलाहियत जिसके पास है, जो अपनी सोचों को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, जो शख्स अपनी जहन साजी कर सकता है, वो कामयाब शख्स है। वो जहां मर्जी रह सकता है, वो जो मर्जी कर सकता है। दुनिया के अंदर याद रखें, सेहत के जितने मसाइल हैं, जितने हेल्थ इश्यूज हैं, यानी जहनी दबाव, अकेलापन, बोझ, मनफी सोच, फिक्रें या गुस्सा, हसद, इनमें तब तक हम पड़े रहेंगे जब तक हम अपने जहन को काबू नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपनी जहन साजी नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने जहन पर काम नहीं करेंगे। हम खामखा छोटे छोटे मसाइल और झगड़ों में पड़े रहेंगे। याद रखें कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। इसलिए मैं कहता हूं कि यही रूहानियत है। हमें अपने जहन पर, अपनी सोचों पर काम करने की ज़रूरत है। और एक ही प्रैक्टिस मैं आज देना चाहूँगा, और वो है क्वाइट टाइम, वो है साइलेंट प्रेयर, वो है मेंटल प्रेयर। हमने बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं कर ली, और यकीनन वोकल प्रेयर भी है, ज़ुबानी कलामी दुआ भी है जो हम करते हैं इबादत में, लेकिन आज ज़रूरत है, इससे हमारा जहन भी मजबूत होगा। लिहाजा क्वाइट टाइम की आदत अपनाएं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। खामोशी में दुआ करना, वक्त जो भी हो, जगह जो है, बेहतर है कि खुदा का घर हो, वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन ऐसी जगह बैठें जहाँ शोर-गुल ना हो और खुदा के साथ और आपके साथ एक ऐसा राब्ता हो जो खामोशी में हो। ना दुआ करें, कुछ भी ना कहें, बाइबल की रीडिंग भी ना करें, सिर्फ खामोशी में खुदा की हजूरी में बैठें। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका जहन जो है किसी एक बात पर फोकस करने के लिए तैयार होता जाएगा। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को और वाज़े कर दिया है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, यानी रिन्यूइंग माइंड, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम साइलेंट प्रेयर, मेंटल प्रेयर और क्वाइट टाइम की आदत अपनाएं। खुदावंद आप सबको इस ख्याल के वसीला से बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन।